नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से महामैराथन क्लास लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 5। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी की प्रैक्टिस बहुत ज़ोरों से कराई जा रही है और इसमें आप लोगों ने पार्ट 2 प्रैक्टिस 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस 5 के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से। और आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। आइए देखते हैं। गौर की शेरशाह ने किस युद्ध में पकड़ लिया था? देखो, गौर को शेरशाह ने किस युद्ध में पकड़ा था, तो आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा, यानी कि कौन से युद्ध में इसे पकड़ा था। तो आपको बताना है चौसा के युद्ध में। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध, तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, भारतीय रेलवे की जो मीटर की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो आपको बताना है 100 मिमी, मतलब कि 1000 मिलीमीटर। ठीक है, आपको राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुणपुरा लेख किस लिपि में लिखा गया था? तो भाई देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुणपुरा लेख की बात करते हैं, किस लिपि में लिखा गया था, तो ब्राही में लिखा गया था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रकाश के परिक्षेपण की घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उपकरण का उपयोग, ठीक है, किस उपकरण का उपयोग हम परिक्षेपण की घटना के अध्ययन के लिए करते हैं। तो आपको बताना है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर का हम उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो प्रकाश के परिक्षेपण के लिए करते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी प्रायद्वीप नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीप नदी नहीं है? तो भाई घाघरा कोई नदी नहीं है, ये युद्ध है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, रिपीटेड है, लेकिन आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 1000 mm होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिमान बेल्ट पर रखा जाता है, बेल्ट अचानक से रुक जाती है, तो सिक्का पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा होता है? ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक सिक्का एक गतिमान बेल्ट पर रखा जाता है और बेल्ट अचानक से रुक जाए तो, ठीक है, बेल्ट अचानक से रुक जाए तो क्या होगा? बेल्ट के साथ अचानक से रुक जाएगा, या फिर कुछ समय के लिए चलता रहेगा और फिर रुक जाएगा, या फिर एक स्थिर वेग से चलता रहेगा, या कुछ त्वरण के लिए। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक सिक्का एक गतिमान बेल्ट पर अगर हम रख दें तो बेल्ट अचानक से नहीं बंद होगा, वो चलता रहेगा, फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो राइट आंसर आपको कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो अल्बुकर्क का मित्र कौन था? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सभी लोगों को कमेंट करना है, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कि सुल्तान, ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था? तो दिल्ली से दौलताबाद बदलने वाले भाई सुल्तान का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, 1 मिनट यहाँ से। चलिए, गांधी की अपनी भेंट किस पत्रकार से हुई थी? देखिए, गांधी जी की अगर बात करते हैं, गांधी की अपनी जो भेंट हुई थी वो किस पत्रकार से हुई थी? तो किस पत्रकार से हुई थी आपको बताना है, मार्गरेट बूरके। ठीक है, मार्गरेट बूरके से हुई थी, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती से संबंधित निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है? देखिए, असत्य कथन की अगर हम बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम जो था वो मूल शंकर था, वो भी आपको पता है, बहुत ही अच्छे से राइट है। उनके गुरु का नाम विरजानंद है, ये भी सही है। 1875 में इन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1882 में इन्होंने गौड़छड़ी सभा की स्थापना की थी। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मूल शंकर इनका नाम था दयानंद सरस्वती का, और विरजानंद के गुरु थे। तो भाई यहाँ पर ध्यान देना है कि 1875 में इन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क के सिक्कों पर किसका उल्लेख नहीं मिलता? देखिए, कनिष्क के सिक्कों पर किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो आपको बताना है किसका उल्लेख नहीं मिलता कनिष्क के सिक्कों पर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि विष्णु का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह है? तो भाई यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि राणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह है? तो अभिनव भारत का है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका ओसामा बिन लादेन को 2024 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? ओसामा बिन की यहाँ पे बात की जा रही है, और 2011 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिलाल, ठीक है, बिलाल शहर में इन्हें मार डाला गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? भाई आप सभी को पता है कि जो बहुरूपी गांधी जी थे, ठीक है, बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? अन्नू बंदोपाध्याय ने लिखी थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने नए साल के दिन यानी कि 2019 पर अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में छात्रों के साथ संवाद SWS शुरू किया था? तो भाई किसने किया था, आपको बताना है किसने किया था। तो इसरो ने किया था। ठीक है, इसरो ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन 4 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक्टिविटी का हिस्सा जनता को बेचना किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है इसे, आपको बताना है विनिवेश के रूप में। राइट आंसर इसका कौन सा होगा, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, कौन शामिल नहीं है, तो आपको बताना है कौन शामिल नहीं है। भैया राम प्रसाद बिस्मिल जी शामिल बिल्कुल भी इसमें नहीं है, इसलिए राइट आंसर कौन सा बताएंगे आप लोग, बी बताएंगे कि सी बताएंगे, कौन सा होगा जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह बिल्कुल भी शामिल नहीं है, सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में ये शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? देखिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा की बात आई है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है, तो प्रमुख खतरा किससे है? तो आपको बताना है भाई, हमें सबसे ज़्यादा प्रमुख खतरा है ऑप्शन बी से, यानी कि भंडारण और फैलाव से। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन का जो प्रमुख खतरा है वो भंडारण और फैलाव है, यानी स्टोरेज एंड डिस्पर्सल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग है?
तो भारत से जो अलग है वो कौन अलग है? तो भाई सिंपल सा आंसर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका अलग है। ये नॉर्मल सा और सिंपल सा क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि व्हेन वाज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा होगा इसका, जल्दी से बताइए। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था क्या आपको? ये एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन शायद ही गलत है। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख खतरा है, ठीक है ये सही है, चलिए ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया क्या होगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको रिपीटेड क्वेश्चन भी है तो कट कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस बताएं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। याद रखिएगा कि जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए ला रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन मन लगा के करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी में।